अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को फाटेक पीएलसी ट्रांजिस्टर टाइप में इनपुट वायरिंग के बारे में। इनपुट वायरिंग दो तरह से होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ट्रांजिस्टर टाइप डेल्टा पीएलसी के बारे में, वो मैं आई बटन में दे दूँगा ऊपर, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे पास पीएलसी है फाटेक FBS 24M CT D24। ये 24 वोल्ट DC PLC है और इसकी इनपुट वायरिंग किस तरीके से करते हैं हम इनपुट एंड आउटपुट दोनों देखेंगे। तो वीडियो को लेट किए बगैर हम आगे चलते हैं, इसकी वायरिंग को देखते हैं। स्टे ट्यून विद अस। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आउटपुट वायरिंग के लिए हर पीएलसी का अलग अलग मॉडल होता है ना, तो उस मॉडल के हिसाब से अगर एनपीएन वायरिंग है तो आप अगर कैटलॉग में चेक करेंगे तो कैटलॉग में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम आउटपुट वायरिंग ये एनपीएन कर सकते हैं या पीएनपी कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर टाइप में अगर आप एनपीएन में वायरिंग कर रहे हैं तो वो एनपीएन ही में रहेगा, आप अगर पीएनपी में करने की कोशिश करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। सो एनपीएन हमारे पास जो अभी ये मॉडल है फाटेक का, ये एनपीएन है, यानी कि एनपीएन वायरिंग में वर्क करेगा। इसकी वायरिंग डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कॉमन में मैंने नेगेटिव यानी 0 वोल्ट डीसी दिया है और Y0 भी नेगेटिव निकल रहा है और 24 वोल्ट डायरेक्ट मैंने रिले में अटैच कर दिया। तो ये हमारा आउटपुट वायरिंग इस तरीके से होगा एनपीएन वायरिंग में हम हमेशा आउट जो होता है वो नेगेटिव होता है और पीएनपी में आउट होता है पॉजिटिव यानी 24 वोल्ट डीसी। अब वक्त को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल में हम देखेंगे वीडियो वायरिंग करके किस तरीके से हम एनपीएन और पीएनपी की टेस्टिंग करेंगे अपने पीएलसी में। तो आए चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ, इसके हार्डवेयर वायरिंग इनपुट एंड आउटपुट। सबसे पहले हमारे पास ये पीएलसी है। फ्रेंड, सबसे पहले मैंने ये पावर कनेक्ट कर दिया है इसमें, और पावर कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आउटपुट वायरिंग भी अटैच कर देते हैं। आउटपुट में सबसे पहले एनपीएन में हमारे पास आउट आएगा नेगेटिव। नेगेटिव के लिए 13 नंबर, ये 13 नंबर में आउट में लगा दे रहा हूँ Y0 में। और ये हमारा कॉमन प्लस में आ जाएगा। अब हमें लगाना है C0। वायरिंग सेम एज इट इज़ डायग्राम की तरह मैंने किया है कि रिले की नेगेटिव आउट निकल रहा है और पीएलसी का कॉमन में हमने नेगेटिव दिया है और रिले के पॉजिटिव में ये डायरेक्ट लगा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम ये स्विचेस को एडजस्ट करेंगे। एनपीएन टाइप है तो हम इसमें भी कोशिश करेंगे कि एनपीएन ही वायरिंग करें।
स्टॉप नॉर्मली क्लोज लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से एडजस्ट हुआ है। ये हम पावर सप्लाई की बजाय ये आउटपुट यहाँ से ले ले रहे हैं। पीएलसी का आउटपुट यूज़ कर ले रहे हैं हम। सो एनपीएन यूज़ कर रहे हैं तो हम सोर्स एंड सिंक में प्लस लगा देंगे। अब सिंपली दो हमें सिग्नल चाहिए, एक तो यहाँ से राइट से आ जाएगा ये x0 और x1, और दूसरा आ जाएगा x1। अच्छा, x0 ये वाला ग्रीन वाला है, हम ये लगाते हैं। और x1 रेड वाला है। बिल्कुल परफेक्ट वायरिंग हो गया है डायग्राम के हिसाब से। अब हम इसको पावर देके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पावर ऑन कर दिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैं ये प्रेस कर रहा हूँ, सिग्नल आप देख सकते हैं ये ड्रॉप हो रहा है। अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपको। नॉर्मली क्लोज है। अब हम x0 ऑपरेट होना था। और राइट फ्रेंड्स, ये वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, और ये बेसिकली मैंने रेड वाले को भी नॉर्मली क्लोज में कनेक्ट कर दिया था, तो जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। दोनों नॉर्मली ओपन में कनेक्ट होगा क्योंकि प्रोग्रामिंग इनसाइड नॉर्मली क्लोज की कंडीशन में है। तो देखते हैं हम। जैसे ही मैंने प्रेस किया, ये सारे रिलेज को ऑन कर दिया ये, और ये भी ऑन हो गया, आप देख सकते हैं। ऑफ करता हूँ मैं।
यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही होगी। ऑलराइट फ्रेंड, ये था हमारा हार्डवेयर इनपुट और आउटपुट के वायरिंग से रिलेटेड फॉटिक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को इसके सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज़ करते हैं लेदर लॉजिक के लिए, विनप्रो लेदर। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।